कैमूर किसान यूनियन के जो फाउंडर मेंबर हैं विकास सिंह जी और जो अन्य सदस्य हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि विकास जी अपने विचार रखें। जी, आज कैमूर किसान यूनियन की बैठक हुई, जिसमें कुछ एक प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। सबसे पहला मुद्दा तो है धान या किसी भी फसल का क्रय केंद्रों द्वारा सरकार द्वारा खरीद। सरकार द्वारा फसल की खरीदी एक तो समय से नहीं होती है, जिसके अभाव में किसान पहले ही अपने फसल को बेच देता है। दूसरा चीज़ है कि जो समर्थन मूल्य है वो नहीं प्राप्त होता। तो इन सारे विषयों पर चर्चा हुआ और उसके साथ साथ जो अहम मुद्दा है वो है किसानों का कर्जा। किसानों के पास बहुत सारे किसानों के फसल क्षति के कारण, उत्पादन न होने के कारण जो किसान क्रेडिट कार्ड है या महाजन के जो कर्ज है वो किसानों के ऊपर लगते जा रहे हैं, जिससे किसान नीचे दर नीचे दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। हम मोदी सरकार की बात करेंगे। मोदी सरकार ने पिछले 9-10 सालों में जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ किया, तो हम किसानों का 2-4-5 लाख करोड़ का कर्जा क्या मायने रखता है। तो हमारी पूरे यूनियन के माध्यम से, पूरे देश के किसानों के माध्यम से सरकार से ये मांग रहेगी कि जो भी देश के किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में कर्जा हो या महाजन के रूप में कर्जा हो, वो माफ़ किया जाए। तभी एक नई शुरुआत होगी और विकसित कृषि और कृषि से लाभ प्राप्त हो सकेगा। और उसके साथ साथ जो बिजली बिल है, बिहार में सबसे बड़ी समस्या है किसानों के पूर्व में बकाया बिजली बिल, वो चाहे किसी की भी गलतियों से हुए हों, तो उस बिजली बिल को माफ़ किया जाए और जो नए कनेक्शन हैं उसको जारी किए जाएं, ताकि किसान नए कनेक्शन से खुले रूप से बिजली ले सके, सुगमता से बिजली ले सके और सरकार को भी कुछ न कुछ उसका रेवेन्यू प्राप्त हो सके। विकास जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर मुख्यमंत्री ज़िले में आते हैं तो क्या क्या विकास की संभावनाएं हमारे ज़िले के लिए और रामगढ़ विधानसभा के लिए खुल सकती हैं? इसके बाद इस बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि जैतपुरा पंप कैनाल, ढरण पंप कैनाल और तियरा पंप कैनाल बनकर तैयार है। तो हम पूरे कैमूर जिले के किसानों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री से ये मांग करना चाहेंगे कि आप आएँ और इन पंप कैनालों का उद्घाटन करें। और चूँकि किसी भी ज़िले में अगर मुख्यमंत्री आते हैं तो विकास के बहुत सारे नए माध्यम खुलते हैं। कृषि के क्षेत्र में भी हम लोगों को कई लाभ हो सकते हैं, जैसे हमारे फसलों का खरीदारी नियमित रूप से हो, नए कृषि मंडियों का निर्माण हो सके और साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में। नुआव में विश्वकुमान भवन नहीं है। नुआव के किसानों को प्रखंड के बड़ी दिक्कत होती है, रामगढ़ आना पड़ता है। तो आप क्या चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आएँ तो विश्वकुमान भवन के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करें? नहीं, ये तो हम किसानों का और हम कैमूर किसान यूनियन के माध्यम से शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि नुआव में विश्वकुमान केंद्र तो खुले ही खुले, साथ में जो उर्वरक वितरण प्रणाली है वो इतनी मजबूत हो कि पंचायत स्तर पर ही किसानों को उर्वरक उपलब्ध हो जाए। हमें प्रखंड भी जाने की क्यों आवश्यकता है? आपने पैक्स, आप कहते हैं पैक्स इतना मजबूत माध्यम है, पैक्स के माध्यम से ये करेंगे वो करेंगे। पैक्स के माध्यम से क्या करते हैं? पैक्स सिर्फ और सिर्फ धन उगाही और भ्रष्टाचार का माध्यम बन गया है। अच्छा, आपका एक और आकर्षित करेंगे ध्यान, जैतपुरा में धनाढ़ी एक जो उत्तर प्रदेश में है, उसको जैतपुरा धनाढ़ी को जोड़ने के लिए एक इंटर स्टेट ब्रिज की बात हो रही है। तो इससे बनने से यातायात के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आप यूपी से कनेक्ट हो जाएंगे तो बेहतर होगा क्षेत्रवासियों को। तो उस पर क्या कह रहे हैं? सबसे ज़्यादा बेहतर तो होगा कि हमारा जो व्यापारिक कनेक्टिविटी है वो जुड़ेगा और किसानों के लिए, साथ साथ बच्चों के पढ़ने के लिए एक जो सुगम माध्यम है वो तैयार होगा। तो और डेवलपमेंट के जब मार्ग बनता है, जब सड़कें बनती हैं, तो डेवलपमेंट के बहुत सारे सैकड़ों माध्यम खुलते हैं। नुआव में ये आपके डिग्री कॉलेज भी नहीं है। आपका एक बेहतर अगर कहा जाए तो रामगढ़ में तो रेफरल हॉस्पिटल भी है। तो ये दोनों चीज़ें अगर वहाँ पर बनाई जाएँ, एक डिग्री कॉलेज सरकारी और एक आपका मेडिकल कॉलेज कह लीजिए उसको, या बेहतर हॉस्पिटल कह लीजिए। पहले तो कैमूर में मेडिकल कॉलेज भी हमारे समझ से नहीं है, इस पर क्या कहना है? इस मुद्दे पर हमारी कुछ जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत हुई, तो वहाँ
से बड़े हास्यप्रद जो है बात निकल के आए कि बिहार सरकार की योजना है कि महाविद्यालय एक अनुमंडल में एक होगा। अरे भाई क्यों? इस तरह की और नुआओं के साथ साथ जितने भी कैमूर के प्रखंड हैं, सभी प्रखंडों में सरकारी महाविद्यालय तो होना नितांत आवश्यक है। और अनुमंडल में एक महाविद्यालय का पॉपुलेशन रेशियो के आधार पर, क्योंकि अब नुआओं की आबादी अगर कहा जाए तो लगभग 5 लाख के आसपास होगी, क्योंकि पूरे जिले की आबादी 17-18 लाख है। भाई हम तो सरकार से ये डिमांड करेंगे हम लोग कि अनुमंडल में ही क्यों एक महाविद्यालय, हर प्रखंड में हर प्रखंड के हिसाब से और एक मजबूत महाविद्यालय हो। एक महाविद्यालय का स्ट्रेंथ होता है 5000 लड़के, जबकि एक प्रखंड में कम से कम 1-1.5 लाख जनसंख्या पॉपुलेशन होता है। वहाँ 10,000 लड़के तो जरूर महाविद्यालय ज्वाइन करने लायक होते हैं। तो क्यों नहीं एक प्रखंड में एक महाविद्यालय की योजना? और कैमूर किसान यूनियन की और क्या क्या भविष्य की रूपरेखा है, क्या क्या संभावनाएं हैं, आप लोग क्या क्या चाहते हैं? कैमूर किसान यूनियन यही चाहता है कि जो भी किसानों से जुड़े, जैसे फसल बीमा है उसको क्षितिज पे इम्प्लीमेंट किया जाए, फसलों की खरीदारी है उसको ज़मीनी स्तर पर ईमानदारी ट्रांसपेरेंसी से चलाया जाए। साथ में जो भी पंप योजनाएं हैं, जैसे इस साल पंप कैनालों के रहते हुए भी हम सिंचाई नहीं ले पाए, उसका कारण था नदियों का संरक्षण न होना, नदियों में सूखे की स्थिति बने रहना। तो इसके लिए भी जैसे पंकज जी ने बताया कि जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति है, तो वृक्षारोपण हम सरकार से एक और डिमांड करना चाहेंगे कि जो वृक्षारोपण है वो मजबूती से तो इम्प्लीमेंट किए जाएं, साथ में इस तरह के वृक्ष लगाए जाएं जो टेम्परेचर को और पर्यावरण को कंट्रोल करें। लाइक पीपल का वृक्ष हुआ, बरगद का वृक्ष हुआ, आम का, पाकड़ी का। आजकल सरकार की पता नहीं कौन सी और दूरदर्शी योजनाएं हैं, कौन कौन से वृक्ष लगा देते हैं, समझ में ही नहीं आता। अगर वो वृक्ष उगे भी तो मानवता और पर्यावरण की दृष्टि से वो बहुत ज़्यादा लाभप्रद नहीं। आज 2 महापुरुषों का जन्मोत्सव भी है, जयंती भी है। स्वामी विवेकानंद और महर्षि महेश योगी 2 बहुत ही वैश्विक संत रहे हैं। तो कैमूर किसान यूनियन की तरफ से आप उन लोगों को भी श्रद्धांजलि और शुभकामना देते हैं। हम सभी उन महान विभूतियों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं। और ये हम लोगों का सभी से निवेदन रहेगा कि अपने महापुरुषों का जरूर अनुसरण करें। इसी के साथ जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। चलिए, आप सभी आए और समय दिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।